अगर उसे बदला लेना तो कहाँ जा सकता है? इस वाले चलते हैं। सोनिया कुछ तो बदला होगा ना तुझमें भी, सोनिया का सच जानने के बाद। बिल्कुल बदला। पहले मुझे लगता था कि वो मुझसे नफरत करती है, पर अब मुझे पता है कि वो मुझसे नफरत नहीं करती। मैं उनके साथ खड़ी हूँ, मैं कभी भी उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। एक बात पूछूं? मैंने ना एक बात समझ नहीं आ रही। तुमने मन्नत को अपनी बेटी के रूप में अपना तो लिया है, लेकिन तुम अब भी चाहती हो कि मल्ला और विक्रांत का रिश्ता बना रहे। नहीं दादी प्लीज, मैं नहीं जा रही मॉम के पास, मुझे उनकी कोई हेल्प नहीं करनी। प्लीज आप मुझे वापस मत बोलना। उनके पास उनकी मन्नत है ना, उनका ख्याल रखने के लिए, वो चली जाएगी, उनकी हेल्प भी कर देगी। आप रिलैक्स करिए और चलिए मेरे साथ। ऐश्वर्या, मेरे को हेल्प की जरूरत है। बाथरूम में आपको कोई हेल्प चाहिए क्या? दरवाजा बंद कैसे? मल्ला बेटा, यही मौका है, सबको खुश कर देगा। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हे भगवान, इस मल्ला ने तो इतने पाप किए, अभी बचेगा ये। जरूर मलिका ने किया। माँ को कॉल करती है। लॉक भी नहीं पहना, कोई रह गया, मुझे विक्रांत से कुछ छिपा भी ना था। बहुत जल्द मैं सबकी गुड लुक्स में वापस आ जाऊंगी, इसलिए तो कर रही हूँ ये ड्रामा। ये क्या मजाक लग रखा है, हैं? भगवान की पूजा में झूठ का सहारा। और इस जन्माष्टमी तुम दोनों को अलग करके रहूंगी। You just wait and watch. पता पूछने के लिए सर वहाँ पे आएगा। ये जरूर उन्होंने की, अंदर तक सहरा ने किया। रोजाना मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं श्रुति मन्नत को बोलती है कि अभी सोनिया को एक बेटी की ज़रूरत है और ये जिम्मेदारी मल्लिका नहीं निभा सकती। तुझे ही सोनिया की बेटी बनकर उसका साथ देना होगा। मन्नत बोलती है यही तो मैं कह रही हूँ, उन्हें अपने इंसाफ की लड़ाई लड़नी होगी। उस इंसान को उसके किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए। श्रुति बोलती है मैं इस बात को समझती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि उस इंसान को सज़ा मिले, लेकिन हमें ऐश्वर्या को थोड़ा टाइम देना होगा। हो सकता है कल को ऐश्वर्या खुद अपना फैसला बदल ले, उसे पता चले कि उसकी बेटी उसके साथ है तो वो बोलेगी कि हाँ मुझे इंसाफ चाहिए। मन्नत तुझे एक बात बोलूँ? मन्नत बोलती है हाँ माँ, तू चाहती है ना तो तू सोनिया को माँ कहकर बुला सकती है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मन्नत श्रुति को बिंदी लगाती है और बोलती है मेरी सिर्फ एक ही माँ है, श्रुति खन्ना। श्रुति बोलती है मन्नत मुझे बहुत अच्छे से पता है, तू मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे तुझ पर बिल्कुल भी शक नहीं है, लेकिन तू मुझे ये बता कुछ तो बदला होगा ना सोनिया का सच जानने के बाद? मन्नत बोलती है हाँ बदला है। पहले मुझे लगता था कि वो मुझसे नफरत करती है, लेकिन अब मुझे पता चला है कि वो मुझसे नफरत नहीं करती, वो उन हालातों से नफरत करती है जिस हालात में मैं इस दुनिया में आई। तभी तो उन्होंने मुझे मिटाने की पूरी कोशिश की। हालात है ना, इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं। माँ मैंने उनको माफ़ कर दिया है, मैं उनके साथ हूँ। वो जब भी इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहेगी ना तो मैं उनके साथ रहूँगी। लेकिन माँ इन सब चीज़ों से हम दोनों का रिश्ता कभी नहीं बदलेगा। आप मेरे लिए मेरी माँ थी, हो और हमेशा रहोगी। मन्नत बोलती है माँ आप बहुत प्यारे लग रहे हो। आगे हम मल्ला को देखते हैं, वो लिरिक्स याद कर रही होती है। इधर नीतू ऐश्वर्या के पास आती है। ऐश्वर्या को बोलती है मुझे लग रहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक ही नहीं होगी, इसीलिए तो मैं खुद तुम्हें नीचे ले जाने के लिए आई हूँ। नीतू ऐश्वर्या को बोल रही होती है मुझे पता है तुमने मन्नत को अपना लिया है, लेकिन तुम अभी भी यही चाहती हो कि मल्ला और विक्रांत का रिश्ता बना रहे, लेकिन ऐसा क्यों? ऐश्वर्या बोलती है मन्नत और मल्ला दोनों ही मेरी बेटी है, लेकिन विक्रांत। नीतू बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ, लेकिन अब हम लोग नीचे चलते हैं। नीतू अपने मन में सोच रही होती है पता नहीं ये ऐश्वर्या क्या चाहती है, कुछ बता भी नहीं रही। आगे हम मन्नत को देखते हैं, वो रेडी हो रही होती है। मन्नत विक्रांत का दिया हुआ लॉकेट देखती है, वो उसे पहनने वाली होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं दादी और मल्ला पास में बात कर रहे होते हैं। दादी बोलती है मल्लिका तुझे अपनी माँ को ले आना चाहिए, उसे अभी तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन मल्ला बोल रही होती है नहीं दादी मैं उनके पास नहीं जाऊँगी, मोम की चहीती बेटी है ना मन्नत, वही जाएगी उनके पास उनको लाने के लिए। मल्ला और दादी ये सब कुछ नाटक कर रहे होते हैं ताकि मन्नत ऐश्वर्या के रूम में चली जाए। इधर मन्नत उस लॉकेट को नीचे रख देती है और ऐश्वर्या के रूम में जाती है ऐश्वर्या की हेल्प करवाने के लिए, लेकिन वहाँ पर ऐश्वर्या नहीं होती। इधर बाहर से दादी और मल्ला दोनों मिलकर मन्नत को उस रूम में ही बंद कर देते हैं। मन्नत देखती है कि दरवाज़ा तो बंद हो गया है। मन्नत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती है कोई है तो प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। आगे हम देखते हैं पंडित जी और सब लोग एक जगह ही होते हैं। सब लोग जन्माष्टमी की पूजा शुरू कर देते हैं। पंडित जी सब लोगों को जन्माष्टमी के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि जन्माष्टमी के दिन मध्य रात्रि को कान्हा जी का जन्म हुआ। पंडित जी बता रहे होते हैं कि कोई भी इंसान बुरे कर्म करके बच नहीं सकता। अगर उसने बुरे कर्म किए हैं ना तो उसे उसका फल जरूर मिलता है, उसे अपने बुरे कर्मों की सज़ा भुगतनी ही पड़ती है। पंडित जी सब लोगों को बोलते हैं अब भजन गाते हैं, आप बताइए भजन कौन गाएगा? नीतू बताती है कि मेरी प्यारी बहू मल्लिका भजन गाएगी। सब लोग ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। दादी मल्ला को बोल रही होती है मल्ला यही मौका है तेरे पास सबका दिल जीतने का, तू समझ लेना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
मल्ला बोलती है दादी फिक्र मत करो, सब कुछ सेट है। इधर हम देखते हैं पुनीत और उसकी माँ बात कर रहे होते हैं कि मल्ला ने इतने सारे पाप किए हैं। अब यही भजन का है कि पुनीत बोलता है माँ प्लीज़ थोड़ा धीरे बोलिए, मल्ला ने बच्चों को जहर दिया था, उसमें मेरा भी तो हाथ था, लेकिन आप शुक्र मनाइए कि ये बात किसी के सामने नहीं आई। हम लोगों को बस अपना मुंह बंद रखना है। नीतू मल्ला को बोल रही होती है बेटा तुम भजन शुरू करो। इधर विक्रांत सोच रहा होता है मिस मन्नत कहाँ पर रह गई है। हम देखते हैं मल्लिका भजन गाना शुरू कर देती है, वो बहुत अच्छे से भजन गा रही होती है। दूसरी तरफ हम मन्नत को देखते हैं, वो रूम के अंदर ही बंद होती है। वो सोच रही होती है कि ये सब कुछ ज़रूर मल्लिका ने ही किया है, मैं माँ को कॉल करती हूँ। लेकिन श्रुति भी कॉल पिक नहीं करती। मन्नत सोच रही होती है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। मन्नत सोच रही होती है मेरा लॉकेट तो कमरे में ही रह गया, मैं आज विक्रांत सर को जवाब देना चाहती थी, मैं उन्हें फिर से नहीं खोना चाहती। मन्नत कान्हा जी से प्रे करती है, वो बोलती है कान्हा जी आपको तो सब पता है ना, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। इधर हम मल्लिका को देखते हैं, मल्लिका सोच रही होती है मैं ये ड्रामा इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं सबकी नज़रों में फिर से अच्छी बन जाऊँ। और मन्नत फिर तुम देखना विक्रांत को मेरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। मल्ला अपने फ़ोन को देख रही होती है। मल्ला जब भजन गा रही होती है तो गलती से उससे दूसरा सॉन्ग निकल जाता है। सब लोग ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और पंडित जी भी बहुत गुस्सा करते हैं। इधर विक्रांत सोच रहा होता है मल्ला ने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। पंडित जी मल्लिका को बोलते हैं तुमने क्या मजाक लगा रखा है, भगवान जी की पूजा में ये सब कुछ कर रही हो, ये महापाप है। पंडित जी बोलते हैं ये तो अपशगुन हो गया। श्रुति बोल रही होती है पंडित जी ये लड़की हमेशा ही अपशगुन करती है। श्रुति मल्लिका को बोलती है मल्लिका ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। नीतू बोलती है बस करो, कम से कम मल्ला कुछ करने की कोशिश तो करी है ना, अगर तुम्हारी बेटी इतनी ही काबिल है तो वो है कहाँ पर। अगर वो यहाँ पर होती तब भी वो क्या कर लेती। तभी वहाँ पर मन्नत आ जाती है और वो भजन गा रही होती है। सब लोग उसका भजन सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। मन्नत फूलों का थाल उठा लेती है। जब वो भजन गा रही होती है तो अचानक से बिजली कड़क रही होती है, उसके हाथ से फूल नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन मन्नत उस फूल को रोक लेती है। इधर विक्रांत भी मन्नत की हेल्प करवाता है, वो फूल नीचे नहीं गिरता। मन्नत और विक्रांत दोनों मिलकर भजन गाते हैं। आगे हम वरुण को देखते हैं, वो इधर उधर अपने बॉस को ढूंढ रहा होता है। वो देखता है कि कमरे में सारा का सारा सामान इधर उधर गिरा हुआ है, लेकिन वहाँ पर अनिरुद्ध नहीं होता। सोच रहा होता है पता नहीं बॉस कहाँ पर चले गए हैं। इसके बाद वो मन्नत के पास कॉल करता है, लेकिन मन्नत अपना कॉल पिक नहीं कर पाती। वो अपने बॉस के पास भी बार बार कॉल करता है, लेकिन अनिरुद्ध का फ़ोन स्विच ऑफ होता है। वो सोच रहा होता है मुझे लगता है बॉस वहीं पर गए हैं। इधर हम देखते हैं गगन बोल रहा होता है पंडित जी 12 बज गए हैं, चलिए कान्हा जी की जन्म की तैयारियां शुरू करते हैं। पंडित जी बोलते हैं हाँ। मन्नत और विक्रांत दोनों एक साथ होते हैं। इधर मल्लिका सोच रही होती है मन्नत तुझे क्या लगता है तू इतनी आसानी से मेरी जगह ले लेगी, ऐसा कभी नहीं होगा, और तुम बस देखती जाओ मैं आज की इस जन्माष्टमी के दिन तुम दोनों को अलग करके ही रहूँगी। गाइस अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अचानक से ऐश्वर्या गायब हो जाती है। इधर मल्लिका बहुत परेशान होती है, वो सोचती है मोम कहाँ गई। मन्नत भी सोच रही होती है ऐश्वर्या मैम कहाँ गई। सब लोगों को बोलती है आपने ऐश्वर्या मैम को देखा है क्या। तभी वहाँ पर मन्नत ऐश्वर्या की कुछ चीज़ों को देखती है, वो बोलती है वो कहाँ चली गई है। इधर वरुण मन्नत के पास कॉल करता है और मन्नत को बताता है कि अनिरुद्ध सर वहाँ पर आए हैं क्या। मन्नत सोच लेती है कि ये पक्का सब कुछ अनिरुद्ध सक्सेना ने ही किया है। सो गाइज अपकमिंग अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें।